लीजिए, मोदी जी की कृपा से आपके अच्छे दिनों की कड़ी में एक और नई कड़ी जुड़ने वाली है। अगर आपकी जेब में खनखनाता हुआ खजाना है तो फिर अच्छे दिनों के इस करिश्माई साल में आप भारतीय रेल को भी खरीद सकते हैं। जी हाँ, अब कागज कलम उठा के ताजा खबर नोट कर लीजिए। खबर यह है कि देश के 109 रूट पर चलने वाली 151 रेलगाड़ियों की बोली लगाने के लिए बाजार खोल दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है, आइए बोली लगाइए और ट्रेन खरीद लीजिए। जी हाँ, पड़ गए ना चक्कर में। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। धन्य है पीयूष गोयल जी और धन्य है मोदी जी का विजन। अब तक तो हम और आप सिर्फ ट्रेन का टिकट खरीदते आए थे। अब मोदी जी और पीयूष गोयल की कृपा से कोई भी बिजनेसमैन, धंधे वाला आदमी, कोई भी सेठ जी, कोई भी लाला जी चाहें तो पूरी की पूरी ट्रेन रूट समेत खरीद सकते हैं। और अब सवाल यह है कि सेठ जी ट्रेन खरीदने के बाद करेंगे क्या? अब सेठ जी कोई सरकार तो है नहीं जो आपकी सुविधा के लिए ट्रेन चलाएंगे। वो कमाएंगे मुनाफा और हर उस तरीके से कमाएंगे जैसे वो कमा सकते हैं। वाकई तारीफ करनी होगी मोदी जी की। 70 साल के इतिहास में पहली बार ट्रेन की नीलामी होने जा रही है। जो अब तक नहीं हुआ वो पहली बार हो रहा है। जो नेहरू जी तक नहीं कर पाए वो मोदी जी करने जा रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। गरीबों का ख्याल हो न हो, कारोबार करने वाले सेठ जी लोगों का कितना ध्यान है। अब देशद्रोही तो इस पर भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन भाई इस विजन की गहराई को तो समझो कि जब ट्रेन चला के सेठ जी कमाएंगे तभी तो देश में तरक्की और खुशहाली होगी। अब क्या हुआ कि बाद में महंगी टिकट की वजह से गरीब आदमी ट्रेन की टिकट न खरीद पाए। वैसे भी गरीब लोगों को ट्रेन का सफर कहाँ पसंद आता है। अभी हाल ही में तो सबने देखा था कि मोदी जी और गोयल जी की इतनी सारी ट्रेन चलने के बावजूद ये जिद्दी गरीब लोग पैदल ही अपने गांव जाते थे। हो सकता है कि यहीं से मोदी जी और पीयूष गोयल जी को ट्रेन को प्राइवेट सेक्टर को बेचने का आइडिया भी आया हो। अरे भाई, जब गरीब आदमी ट्रेन में बैठ ही नहीं रहा तो ट्रेन को बेचो सेठ जी को। अब देश की सरकार भला क्यों टेंशन ले। सेठ जी चलाएंगे अपनी ट्रेन और कमाएंगे अपना मुनाफा। जिसे ट्रेन में चढ़ना हो चढ़ ले। भाई वाह, गरीब लोगों से लेकर सेठ जी तक के फायदे के बारे में सोचने वाली ऐसी दिलदार सरकार की तारीफ तो बनती है। और साथ ही तारीफ बनती है इनके तेज तर्रार एटीट्यूड के लिए भी। एकदम फटाफट अंदाज में 1 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने प्राइवेट कंपनियों से प्रपोजल भी मंगवा लिए हैं। भारत सरकार को उम्मीद है कि इससे वो प्राइवेट कंपनियों से करीब 30,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट जमा करेगी। अब जैसे ही देश के 109 रूट पर 151 ट्रेन की डील हो जाती है, फिर देखिए कैसे कायाकल्प होता है भारतीय रेल का। हो सकता है कि जल्द ही न्यूज चैनल आपको ये भी समझाना शुरू करें कि भारतीय रेल की कृपा बस यही रोकी हुई थी। हरी चटनी के साथ 151 ट्रेन की डील जैसे ही फाइनल होगी, भारतीय रेल पर कृपा एकदम से बरस पड़ेगी। खैर, हम तो पत्रकार हैं। हम तो भारतीय रेल के साल 2004 में फायदा कमाने की खबर से भी एक्साइटेड थे और अब रेल बिकने की खबर सुनकर भी उत्साहित हैं। वो कहते हैं ना, मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। अब जाते जाते आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी ज्ञान वर्षा जरूर करते जाइएगा।